इस वीडियो का मकसद सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस देना है। इसमें दिखाए गए सभी टेक्निक्स और टूल्स का यूज़ केवल एथिकल हैकिंग और लर्निंग पर्पस के लिए है। बिना किसी की परमिशन के सिस्टम या डिवाइस पर अटैक करना इलीगल है और कानूनी जुर्म है। धन्यवाद। तुम में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आता होगा कि वाईफाई नेटवर्क्स को हैक कैसे करते हैं। ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है उतना ही असली में मुश्किल है। पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हैकर्स वाईफाई को हैक कैसे करते हैं। तो मेनली वाईफाई हैक करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें हम वाईफाई को डीऑथ करते हैं, डीऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करते हैं। तो जो विक्टिम होता है वो जब वापस से वाईफाई को कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसकी एक जो हैंडशेक फाइल होती है जो एयर में ट्रैवल कर रही होती है वो हमारे पास आ जाती है और फिर उसको डीकोड करके हमें पासवर्ड मिल जाता है। ये तो था ब्रूट फोर्स अटैक। अब दूसरा अटैक जो है वो होता है ईविल ट्विन अटैक, जो कि मैं मानता हूँ कि ब्रूट फोर्स अटैक से बेटर है। ईविल ट्विन अटैक में क्या होता है, हम किसी वाईफाई का एक फेक एक्सेस पॉइंट बनाते हैं जिसको हम ईविल ट्विन कहते हैं। तो इसका नाम सेम जो वाईफाई हमें हैक करना है उसके जैसा हम रखते हैं ताकि जो विक्टिम है उसको कन्फ्यूजन हो कि कौन सा असली नेटवर्क है और कौन सा ईविल नेटवर्क है। तो हम उससे कितने भी एक्सेस पॉइंट बना सकते हैं ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए। तो किसी भी गलत एक्सेस पॉइंट में अगर यूज़र ने कनेक्ट किया तो वो कुछ भी ओपन करेगा तो उसके सामने सबसे पहले एक फेक पेज आएगा जिसमें उससे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो अगर विक्टिम ने उसमें पासवर्ड डाला वो आपके पास आ जाएगा। हम यूज़ करने वाले हैं एक ESP32 नोड MCU। तो इसका हम यूज़ करेंगे वाईफाई को डीऑथ करने में और हैंडशेक्स कैप्चर करने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ESP32 वाईफाई पेनिट्रेशन टूल की रेपोजिटरी में हूँ और इसके अंदर आपको सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ इनिशियल रिलीज़ पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको ये जो 3 फाइल्स हैं ये डाउनलोड कर लेनी है। मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं करूँगा ये वापस डाउनलोड। और ये दूसरी रेपोजिटरी है जहाँ से आपको ESP टूल डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये URL आप देख लीजिए। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस वाले को डाउनलोड करना है, लिनक्स के लिए ये, मैक के लिए ये, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया है और उसी में ही सारी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो ये 3 जो फाइल्स हमने डाउनलोड करी थी उसको मैं यहाँ कट करूँगा, ठीक है। ESP टूल जो हमने डाउनलोड किया था वो एक्सट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है, और उसके अंदर ये पेस्ट करना है। यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे और हमें कमांड रन करनी है। तो ये आप देख लीजिए, ये कमांड है, मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपको यहाँ पेस्ट करनी है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि आप अपना जो पोर्ट नंबर है वो ध्यान में रखते हुए इसे करें। तो पोर्ट 14 है मेरा, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं अपने डिवाइस में ESP32 कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर में आके आपको पोर्ट्स के टैब पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये पोर्ट 14 मेरा है जिसमें मैंने ESP32 लगाया। तो अब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा। कनेक्टिंग जब प्रेस हो तो आपको ESP32 में बूट का बटन सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए दबा के छोड़ देना है, ठीक है। और अब जो हमारा कोड है वो इसमें अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे अपलोड हो चुका है और अब आपको इसे बंद करना है, ESP32 को डिस्कनेक्ट करना है और फिर आप ESP32 को बस आपको पावर देनी है, ठीक है।
तो आप किसी भी चीज़ से आप इसे चार्जर में लगा दीजिए, ठीक है, कहीं से भी बस आपको इसे पावर देनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ESP32 को मैंने पावर दे रखी है और यहाँ पर अब आपको इसी रिपोजिटरी में पासवर्ड मिल जाएगा इसका, ठीक है, और नेम मिल जाएगा। तो यहाँ मैं जाऊँगा तो मेरे को मैनेजमेंट AP शो होगा। तो ये देखिए, अब मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये पासवर्ड डालना नहीं पड़ा क्योंकि मैं पहले भी कनेक्ट कर चुका हूँ। आपको यही पासवर्ड डालना है। ये डालने के बाद आपको इस IP पे जाना है। तो ये आपका टूल लोड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट टारगेट पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने ही नेटवर्क को सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अटैक कॉन्फ़िगरेशन हैंडशेक, ठीक है। डीऑथ रॉग AP मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। टाइम आउट मैं यहाँ पर 120 सेकेंड्स दे दूँगा। अटैक पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ अटैक स्टार्ट हो गया और यहाँ पर अब मैं वाईफाई जो है उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और यहाँ मेरे को पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा हैंडशेक है वो कैप्चर हो चुका है और इसको यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो अब इसको मैं यहाँ रीनेम कर देता हूँ। यहाँ मैं वर्चुअल मशीन में आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा। फिर हमारी जो डिक्शनरी है ये उसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पे एयरक्रैक NG विंडोज़ वाला इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी टाइम से, तो इसलिए हम लिनक्स वाला ही यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे ये डिक्शनरी है और ये कैप्चर हैंडशेक, ये हैंडशेक कैप्चर फाइल है, ठीक है। तो अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा और होम में आऊँगा। इसे कहीं पे भी पेस्ट करके वहाँ पे हमें एयरक्रैक NG रन करना है, ठीक है। यहाँ टर्मिनल ओपन करके अब ये कमांड समझिए। यहाँ पे आपको अपना कैप्चर फाइल का नाम लिखना है, ठीक है, हैंडशेक फाइल का, और फिर -w डिक्शनरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ESSID फिर BSSID एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। ये देखिए पासवर्ड हमें यहाँ पे मिल गया है, ठीक है, जो कि हमारा डिक्शनरी में था, ठीक है। वो मैच करके हमें यहाँ पे पासवर्ड मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो हैकर्स है वो वाईफाई को हैक करते हैं। और आज की वीडियो में हमने ये सीख लिया। मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और ईविल ट्यूनर टैग के ऊपर या और भी दूसरे टैग के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला वीडियो मैं उसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। टिल देन, गुड बाय, कीप वॉचिंग।